आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैनिज्म। जैनिज्म जैन शब्द संस्कृत के जीन जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ विजेता होता है। अर्थ जीन, जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता शब्द से बना है। जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु अहिंसा है। जैन धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? अहिंसा है। उनका ये मानना है कि अहिंसा है, मतलब बिंदु, उनका कर्तव्य क्या है? अहिंसा। हिंसा को खत्म करना, अहिंसा। इस धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक तीर्थकर, मतलब इनका प्रवर्तक, इन जैन धर्म का प्रवर्तक क्या है? तीर्थकर, यानी यात्रा करना, लोग जागरूक करना। तीर्थकरों की संख्या कितना है? 24 लोग, 24 तीर्थकर हैं इसमें। 24 तीर्थकर हैं जैन धर्म में। पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ज्ञान प्राप्ति पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थकर कौन थे? पारसनाथ थे। पारसवनाथ थे। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था उन्हें? सम्मेद शिखर पारसनाथ, सम्मेद शिखर पारसनाथ में हुआ था। किसको? पार्श्वनाथ को। ठीक। चतुरायन सिद्धांत है। देखिए कौन, इन्होंने चतुरायन सिद्धांत दिया था। क्या क्या दिया था? सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और अहिंसा दिया था। 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी, वास्तविक संस्थापक। महावीर स्वामी 1540 ईसा पूर्व, जन्म स्थान कुंडग्राम, वैशाली बिहार में हुआ था जन्म। पिता का नाम सिद्धार्थ, ज्ञाति कुल के क्षत्रिय थे। इनके पिता क्या थे? ज्ञाति कुल के क्षत्रिय थे। माता का नाम त्रिशला था, लिच्छवी शासक के चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री प्रियदर्शना थी, अड़ोजा पुत्री। और दामाद कौन था? जमाली प्रथम शिष्य था। कौन था? जमाली प्रथम शिष्य था। पर जमाली था, किनका दामाद का नाम था? महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था? जमाली था। शिष्य का नाम क्या था? मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में, महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिए थे। ज्ञान की प्राप्ति उनको 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात हुआ। किसको? महावीर स्वामी को। ज्ञान प्राप्ति स्थल जिम्भिक ग्राम, रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुआ। देखो, महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। और उनको ज्ञान प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ? तो रिजु पालिका नदी के किनारे हुआ। और कौन सा गांव में? जिम्भिक ग्राम में। कौन सा गांव में? जिम्भिक ग्राम में। और किस पेड़ के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। और किस नदी के किनारे? रिजु पालिका नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम उपदेश राजगीर एवं अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए थे। देखिए, महावीर स्वामी प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? राजगीर एवं अंतिम उपदेश पावापुरी में दिए थे। उपदेश की भाषा प्राकृतिक थी। उपदेश की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। उपदेश की भाषा प्राकृत थी। निर्वाण केवल मोक्ष पावापुरी राजगृह आर्य 72 वर्ष 468 ईसा पूर्व। पावापुरी राजगृह 72 वर्ष। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने पारसनाथ द्वारा प्रारंभ चतुरायन धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द जोड़कर पंचायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित है। जब मतलब पारसनाथ ने उसमें चतुरायन धर्म से ब्रह्मचर्य के शब्द को जोड़कर, देखो चतुरायन धर्म दिया था ना, तो ये चतुरायन धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द जोड़कर पंचायन धर्म दिया, जो निम्नलिखित है। देखिए, महावीर स्वामी ने पंचायन धर्म दिए थे। जैन धर्म के पंचायन धर्म। अहिंसा, पहला क्या है? अहिंसा, हिंसा नहीं करना। और दूसरा सत्य, सदा सत्य बोलना। दूसरा नियम क्या था? सदा सत्य बोलना। अस्तेय का मतलब तीसरा क्या था? अस्तेय यानी चोरी न करना। और चौथा क्या था? अपरिग्रह यानी किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य व्रत का सख्ती से पालन करना, यानी उन ब्रह्मचर्य की पालन करना। ये महावीर स्वामी का कहना था।
जैन धर्म की 5 श्रेणियाँ देखिए कौन कौन सी। पहला तीर्थकर, वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो। जैन धर्म की 5 श्रेणियाँ। तीर्थकर कौन हो सकते हैं? वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो। तीर्थकर वही हो सकता है जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो। अरहत मतलब योग्यता, वह जो निर्वाण की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। आचार्य, जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख। उपाध्याय, जैन धर्म का शिक्षक। साधु कौन था? सारे जैन भिक्षु। जैन दर्शन यानी उनका उस समय का लॉ, बोले तो संविधान, लॉ। जैन धर्म, जैन दर्शन। त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण थे। कौन त्रिरत्न कौन कौन सा था? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। उस समय पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। मोक्ष की बाधा आत्मा, मोक्ष की बाधा क्या है? आत्मा है। संसार की वास्तविकता को स्वीकार करना है और ईश्वर की स्वीकारो रखती नहीं, ईश्वर की स्वीकारो की रोती नहीं। युद्ध और कृषि दोनों वर्जित, क्योंकि दोनों में जीवों के प्रति हिंसा। महावीर स्वामी क्या करते थे? मतलब किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। कृषि वर्जित हो क्योंकि दोनों में जीवों के प्रति हिंसा। जैन साहित्य देखिए, जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णक, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 2 चूलिका सूत्र, नदी सूत्र एवं अनुयोग द्वार, कल्प सूत्र, संस्कृति, भद्रबाहु, भगवती सूत्र, महावीर के जीवन पर प्रकाश, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिला है। भगवती सूत्र। आचारांग सूत्र, जैन भिक्षुओं के आधार पर व नियमों का उल्लेख। प्रमुख जैन संगीति, स्थान, अध्यक्ष, वर्ष और परिणाम। प्रथम पाटलिपुत्र बिहार, स्थूलभद्र 300 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। जैन संप्रदाय 2 भाग में विभाजित दिगंबर एवं श्वेतांबर में था। जैन संप्रदाय कितने भागों में विभाजित था? 2 भागों में, एक दिगंबर एवं श्वेतांबर। 12 अंगों का रचना। द्वितीय वल्लभी गुजरात, ये कहाँ है? स्थान कहाँ है? वल्लभी गुजरात में। अध्यक्ष कौन था? देवार्धी। क्षमा श्रमण श्वेतांबर आचार्य, 512 ईसा पूर्व ईस्वी। बिखरे ग्रंथों का संकलन तथा 12 उपागों की रचना। श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर देखिए, श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर। श्वेतांबर इसे स्थूल भद्र ने प्रारंभ किया, दिगंबर इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया। दूसरा, ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। जो श्वेतांबर थे वो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। दिगंबर वे निर्वस्त्र रहते थे यानी बिना कपड़ों के रहते थे। महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था। श्वेतांबर में महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था, दिगंबर में महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता था। इसके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। श्वेतांबर के जो है श्वेतांबर लिखा हुआ है उसके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, जबकि दिगंबर के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित नहीं थे, अविवाहित थे। प्रमुख जैन तीर्थकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह देखिए, जैन तीर्थकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह देखिए। ऋषभदेव को क्या था? बैल था। अजीतनाथ का क्या था? हाथी था। संभवनाथ का क्या था? अश्व था। पद्म भूषण का, पद्म प्रभु का क्या था? कमल। सुपार्श्वनाथ का क्या था? स्वमस्तिष्क। मलिनाथ का क्या था? कलश। नेमिनाथ का क्या था? नीलकमल। अरिस्टेनेमिक का नाम था, क्या चिन्ह था? शंख था। पार्श्वनाथ का एम फुटट है, याद कर लेना है। पार्श्वनाथ का उनका चिन्ह क्या है? सर्प है। और महावीर स्वामी का चिन्ह याद कर लेना है, सिंह है। महावीर स्वामी का पद चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। और इस ऋषभदेव को क्या है? बैल है। बस इतना 3 ठो आना चाहिए 100%। जैन वास्तुकला, राक कट गुफाएं, हाथी गुफाएं, खारवेल ओडिशा एवं उदयगिरी और खंडागिरी गुफाएं ओडिशा
दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू राजस्थान, भीमलसाह के सामंत वस्तुपालन तेजपाल द्वारा निर्मित, गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा, श्रवण बेलगोला कर्नाटक, षष्ठ दगल जैन मंदिर राष्ट्रकूट शासन द्वारा निर्मित। महत्वपूर्ण तथ्य, जैन भिक्षु के निवास वसदे, अनुवर्त सिद्धांत, जैन धर्म गृहस्थों के लिए सयादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभेगी ज्ञान, जीन निग्रोध, तीर्थकर, कैवल्य सभी का संबंध जैन धर्म से है। महावीर के समकालीन शासक, महावीर स्वामी के समकालीन शासक कौन कौन से देखिए, बिंबिसार थे, चंद्रपद्रोत थे, अजातशत्रु थे, दधि वाहन थे और तथा चेटक थे। जैन धर्म मानने वाला प्रमुख राजा अजातशत्रु, उदयीन वादराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल राष्ट्रकूट, अमोघ वर्ष, चंदेल शासक, अंतिम राजकीय संरक्षण, गुजरात के चालुक्य वंश के राजाओं। जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारी वर्ग के बीच फैला था। महावीर के अनुयायियों निग्रंथ है। महावीर के मुख्य शिष्य का नाम क्या था? गंधर्व। जियो और जीने दो, महावीर स्वामी का कथन था। महावीर स्वामी का कथन क्या था? जियो और जीने दो, ये याद रखिए। महावीर स्वामी का कथन क्या था? जियो और जीने दो। आगे हम देखेंगे बौद्ध धर्म का।